नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में तीसरी लहर में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस बार उन जिलों में पाबंदियां बढ़ सकती है जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। वहां स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। इसको लेकर सीएम 1-2 दिन में कोरोना रिव्यू बैठक बुलाकर गाइडलाइन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके कुछ समय बाद नई गाइडलाइन आ सकती है। सीएम की बैठक के बाद गाइडलाइन के कुछ प्रावधानों में बदलाव हो सकता है। राजस्थान में कोरोना की पाबंदियों के बीच गहलोत सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। विभागों में बजट को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में इस बार के बजट पर पहले से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार कृषि बजट पेश किया जाएगा। इसी बजट में किसानों से संबंधित सारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। पिछले बजट में ही गहलोत ने एग्रीकल्चर बजट अलग से पेश करने की घोषणा की थी। जैसलमेर का पर्यटन सीजन आमतौर पर फरवरी महीने तक रहता है, लेकिन इस बार जनवरी महीने में ही कोरोना की तीसरी लहर ने सैलानियों से गुलजार रहने वाले टूरिस्ट प्लेस को वीरान कर दिया है। जहां दिसंबर महीने तक सैलानियों की आवाजाही से लोगों के चेहरे खिले थे, वहीं अब वीरान पड़े पर्यटन स्थलों को देखकर हर कोई निराश है। पर्यटन बिजनेस से जुड़े कई लोगों पर अब बेरोजगारी की मार नजर आने लगी है। जैसलमेर की होटल्स में फरवरी तक की बुकिंग अब कोरोना की वजह से कैंसिल हो रही है। इससे होटल बिजनेस से जुड़े लोग काफ़ी निराश हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को राज्य में 9,711 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश के हर जिले में संक्रमण मौजूद है। 24 घंटे में 7,056 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद भी एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश में 69,388 कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। जयपुर में 2,358, जोधपुर में 801, उदयपुर में 667, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536, हनुमानगढ़ में 426, चित्तौड़गढ़ में 380, बीकानेर में 358, अजमेर में 270, बाड़मेर में 239, चूरू में 252, सवाई माधोपुर में 205, सीकर में 204, जैसलमेर में 117, धौलपुर में 115, बारां में 101, भीलवाड़ा में 90, झालावाड़ में 94, बूंदी में 53, दौसा में 85, श्रीगंगानगर में 84, डूंगरपुर में 47, जालौर में 25, बांसवाड़ा में 9, झुंझुनू में 38, करौली में 17, नागौर में 85, प्रतापगढ़ में 125, राजसमंद में 31, सिरोही में 68 और टोंक में 121 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। बुधवार को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। इस दौरान जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र 16,851 डिग्रियों का वितरण करेंगे। वहीं ऑनलाइन समारोह में मुख्य अतिथि संस्कृत शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला भी वर्चुअली शामिल होंगे। ट्रेन में सफर करने के दौरान आवश्यकता पड़ने या बीमार पड़ने पर पैसेंजर को दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेल प्रशासन ने पैसेंजर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्थित मल्टीपर्पज स्टॉल से दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। कोटा रेल मंडल में करीब 90 स्टेशन हैं। प्रथम चरण में सोमवार से हिंडौन सिटी के अलावा भरतपुर और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थित मल्टीपर्पज स्टॉल में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसको लेकर स्टॉल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आना सागर झील के किनारे अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वैशाली नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने 7 वंडर का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को इसकी भी सौगात मिलेगी। इन अजूबों को असली 7 अजूबों की हूबहू नकल कर बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का काम पूरा करने का सख्त आदेश निकाला है। निदेशक आरसीएस डॉक्टर केएल मीणा ने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के आदेशों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज 31 जनवरी 2022 तक 100% लगाई जानी है। कोरोना वायरस को वैक्सीन हरा पाई है या नहीं ये तो पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जरूर कोरोना आखिरकार चुनाव से हार गया है। 23 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन रैलियों की इजाज़त देने के लिए सिचुएशन का रिव्यू करेगा, तब तक कोरोना का लेवल ऐसा हो जाएगा कि यहां चुनाव प्रचार को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आश्चर्यजनक ये है कि यूपी के जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहाँ नए मरीजों से 1.5 गुना ज़्यादा मरीज ठीक होने लगे हैं। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे कोरोना के एपिसेंटर बन रहे जिलों में रिकवरी रेट बढ़कर 150% तक पहुंच गया है।
राजस्थान में अब तक 8 करोड़ 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार गत दिवस 5:30 बजे तक प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 90 लाख 91,416 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लग चुका है, जिसमें 18+ आयु वर्ग के 4 करोड़ 85,92,731 लाभार्थियों को पहली खुराक लगी है, जो इस आयु के 94.4% लोगों को पहला टीका लग चुका है। राजस्थान में सर्द हवा के कारण कड़ाके की सर्दी जारी है। वहीं सुबह कई स्थानों पर घने कोहरे छाए रहने से भी लोग परेशान हैं। राज्य में 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि 2 दिन पहले लगातार सप्ताह भर तक न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहने वाले राज्य के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सोमवार से न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर आ गया। सोमवार को वहां 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भरतपुर के एसपी ऑफिस में मंगलवार को जिले के सभी थानों के थानाधिकारी और सीओ की क्राइम मीटिंग हुई। ये साल की पहली क्राइम मीटिंग थी। मीटिंग में पिछले साल हुए अपराधों की समीक्षा की गई। इसके अलावा मीटिंग में एक जयपुर से साइबर क्राइम की टीम पहुंची, जो 3 दिन तक भरतपुर पुलिस को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देगी। मीटिंग एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि मीटिंग में 2 मुद्दे थे। पहला, जो पिछले साल काम किए हैं उनकी समीक्षा करना, और दूसरा, तंबाकू संबंधी कार्यवाही को लेकर जानकारी देना। राजस्थान में खान विभाग द्वारा इस माह के अंत तक कॉपर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन और मैग्नीज व गार्नेट के 6 प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय 1 कॉपर और 6 लाइमस्टोन प्रधान खनिजों की ई नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू एवं नागौर के 2 लाइमस्टोन ब्लॉकों का नीलामी नोटिस जारी किया जा चुका है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर सादुलपुर जयपुर स्पेशल रेल सेवा का गुरुवार से जयपुर जिले में चोमू सामोद रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09705 जयपुर सादुलपुर स्पेशल रेल सेवा 20 जनवरी से चोमू सामोद स्टेशन पर ठहराव करेगी, जो 13:55 पर आगमन और 13:57 पर प्रस्थान करेगी। बूंदी जिले में मंगलवार को कोरोना के सबसे अधिक 54 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी केस जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। अब जिले में 317 कोरोना केसों की संख्या हो गई है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 253 रह गई है। रिपोर्ट में 64 लोग रिकवर हुए हैं। संक्रमित मरीजों में 50 लोगों को कोविड की दोनों डोज लगाई गई है। संक्रमित मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। कुछ मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के सैंपल करवाए जा रहे हैं और मरीजों के सामान्य लक्षण सामने आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।